तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सारणिक चल रहा था, तो इसके पहले वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आज एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके मदद से एक्सरसाइज सॉल्व होगी उनको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि उपसारणिक क्या होता है, माइनर क्या होता है। तो देख लीजिएगा, आज थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसीलिए जो यहाँ पे हम डिफिनीशन भी लगाए हैं वो एनसीईआरटी बुक की ही लगाए हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आपको कहीं डिफिनीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार हम आपको बता दिए, आपको जरूरत क्या है, उपसारणिक निकलती कैसी है। तो एक हम एग्जाम्पल लेके आपको उपसारणिक निकालना यहाँ पे सिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम एक उपसारणिक ले लेते हैं, कोई ए 2 3। इसके कहने का क्या मतलब है वही आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी एक्सरसाइज में अभी आपको निकालना सिखाएंगे, तो चाहे 2 ऑर्डर का सारणिक होगा चाहे 3 ऑर्डर का होगा, उनको हम वहां पे सीखते हैं। ये डिफिनीशन क्या कह रही है उसे हम समझते हैं। ये जो आपका सारणिक है इसमें बोल रहा है कि आवी पंक्ति और जेवा स्तंभ को आप काट दीजिए या हटा दीजिए, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचता है उसी की वैल्यू जो आती है वो उपसारणिक कहलाती है। तो देखिए, अगर हमको क्या करना है, ये पहला वाला एलिमेंट्स, तो यहां पे उपसारणिक को हम m से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, m1 1, ये इसे काटिए और इसे काटिए, बचा क्या, 1 बचा यहाँ पे। इसी तरह ये वाली लीजिए, m2 m1 2, तो इसके सीध में काटिए और इसके सीध में काटिए और बचा क्या, 4 बचा। इसी तरह इसका क्या नाम होगा, m2n m21, m2n का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो आपको इसके सीध में काटना है और इसके सीध में काटना है, बचा क्या, 3 बचा। इसी तरह ये चौथा वाला यानी कि m22, तो इसके सीध में यहां काटिए, इसके सीध में यहां काटिए, बचा क्या, 2। तो जो डेफिनीशन यहाँ पे आपको बताए उसी की मदद से हम उपसारणिक निकाल लिए। इस तरह से उपसारणिक निकलती है। अब उपसारणिक के बाद आपको सीखना है कि सहखंड क्या होता है, यानी कोफैक्टर कैसे निकलता है। तो अगर उपसारणिक आपको आती है तो उसी की मदद से हम कोफैक्टर निकालेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चल के जो एक्सरसाइज आएगी इन सब का वहां पर यूज होगा, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आपको यहां से ही सीखना है। तो देखिए, सहखंड क्या होता है, एक अवयव ए आई जे का सहखंड जिसे ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई एक सारणिक है उसको हम ए आई जे से प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके जो कोफैक्टर को है हम किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल ए आई जे से व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए, जो कोफैक्टर है उसको निकालने का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, यही हर जगह यूज होगा। तो ये आई जे क्या है, आई का मतलब पंक्ति है, जे का मतलब स्तंभ है।
तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते जाते हो, जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, तो इस तरह से i और j की वैल्यू वहां पे आपको रखना होता है। तो फार्मूला क्या हुआ, -1 पर पावर i प्लस j फिर इंटू एम आई जे, जिस तरह से आपको फैक्टर निकालते हैं। तो यानी कि ये क्या है, उपसारणिक है, और ये क्या है, सहखंड है, यानी कि कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर और उपसारणिक में सिर्फ चिन्हों का अंतर होता है। अभी तो आपको फार्मूला लग रहा होगा कठिन है, आगे अभी जब हम चैप्टर में सॉल्व करवाएंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे। तो अभी आप इतना ही फार्मूला जान लीजिए। तो आइए हम अब एक्सरसाइज जो 4.3 हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है उसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित सारणिकों को अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखना है। अभी जो कॉन्सेप्ट वहां पे हम सीखे उपसारणिक और सहखंड कैसे निकाला जाता है, वही यहाँ पे यूज करके हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारणिक का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि सारणिक किसके बराबर है, a के बराबर है। तो 2 - 4 0 और 3। अब इसी का आपको पहले क्या निकालना है, उपसारणिक। तो चलिए हम उपसारणिक निकाल लेते हैं। उपसारणिक, तो अभी आप सीख चुके कि जो उपसारणिक है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M। तो पहली पंक्ति का हम पहले निकालते हैं उपसारणिक। इसका क्या नाम होगा, इस वाले अवयव का उपसारणिक, इसका नाम होगा M11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति इसके सीध में काटिए, इसके सीध में काटिए, बचा क्या, 3। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी इस अवयव का उपसारणिक, इसको काटिए और इसको काटिए, क्या बचा, 0। फिर M21 ये वाला, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जो है उसका उस अवयव का क्या निकालना है, उपसारणिक। इसको काटिए और इसको काटिए, बचा क्या, -4 बचा। अब इस वाले का देखिए, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का जो अवयव है उसका उपसारणिक, इसे काट दीजिए और इसे काट दीजिए, बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा। तो ये आपका क्या निकल गया, उपसारणिक। तो देखिए यहां पे हम कर लेते हैं, जगह खाली है यहां पे। अब हमको निकालना क्या है, सहखंड निकालना है। तो देखिए अब सहखंड कैसे निकलता है, सहखंड यानी कि कोफैक्टर आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए कोफैक्टर जो होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल A से। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो अभी आपको कोफैक्टर निकालने का फार्मूला सिखाए, AIJ बराबर होता है -1 पे पावर i प्लस j इंटू होता है m i और j। देखिए पहला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा आप विस्तार में लिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एकदम शॉर्ट में आप एक लाइन में कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो पहले सावधानी से आपको सीखना है इसको। तो देखिए इस वाले का आपको कोफैक्टर, तो इसका क्या नाम होगा भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, यानी i का मान 1 हो जाएगा और j का मान भी 1 हो जाएगा। यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो 1 + 1 इंटू m, और यहां पर भी i j है तो यहां पे क्या रखेंगे, 1 और 1 j। तो अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करिए, A11 इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 112, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए ये उपसारणिक है, इसकी वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, इंटू क्या हो गया, 3 हो गया। A11 इज इक्वल टू
इसको 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, इंटू क्या हो गया 3। तो यानी कि A11 आपके कितने आ गए 3। ये पहला जो सहखंड है वो निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से दूसरा हम निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं और यहीं पे निकाल लेते हैं। तो देखिए अब एक में आप अच्छे से समझ गए हैं कि सहखंड निकलता कैसे है। अब थोड़ा सा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए A12 इसी फार्मूले में रखना है। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 इंटू यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यानी कि M12। तो A12 इज इक्वल टू, इसको देख ही रहे हैं आप कि 1 1 क्या हो जाएगा, वो 1 और 2 3 हो जाएगा, -1 पे पावर 3। यानी कि अगर जो घात होती है वो विषम होती है तो हमेशा जो मान आता है माइनस में आता है, और एक को तो चाहे जितनी बार आप गुणा करते हैं कितना आता है 1 ही आता है। यानी क्या आ गया -1। और इसकी वैल्यू आप निकाले हो, देखिए 0, उसमें गुणा कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसी तरह A21 निकालना है, इसी फार्मूले में रखिए। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 1 रखना है। तो A21 इज इक्वल टू 3 घात है, 3 बार गुणा करेंगे तो -1 और M21 की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है -4 आई हुई है। यानी कि A21 जो आपका आ गया वो कितना आ गया +4 आ गया ये। अब आप अंतिम वाला यानी कि A22 इसी फार्मूले में रखना है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोफैक्टर। तो -1 यहां पे रख दीजिए 2 + 2 और यहां पर भी 2 और 2। तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो सम अगर किसी पर भी पावर सम होती है तो जो आंसर आता है हमेशा प्लस में आता है। और इसकी वैल्यू निकाले हैं आप 2, ये कितना आ गया +1 आ गया। डायरेक्ट यहां से आप इतना कर सकते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पे 2, A22 ये आपका आ गया 2। तो यही आपके जो निकले वो सब क्या है कोफैक्टर। इस तरह से आपको क्या करना है निकालना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका जो दूसरा बी वाला पार्ट है सेम इसी तरह से आपको करना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आपको क्या निकालना है उपसारणिक और सहखंड निकालना है। लेकिन इसके पहले वाले में जो हम सीखे थे वो 2/2 का था, ये आपका 3/3 का है। यहां हम क्या करते हैं मान लेते हैं माना, क्योंकि कुछ नाम नहीं दिया है तो हम a बराबर मान लिए 10435 -1 0 1 और 2, ये हम मान लिए क्या सारणिक A। अब आपको निकालना है इसका उपसारणिक। तो हम यहां पे लिखेंगे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। तो लिखेंगे प्रथम पंक्ति का उपसारणिक, बाकी एक साथ भी आप निकाल सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पंक्ति ये वाला निकालना है, जिसका क्या नाम हो जाएगा देखिए यहां पे करते हैं M11। क्या करना होता है इसके सीध में आप काट दीजिए। तो बच क्या रहा है आप देखिए, जो बच रहा है 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच रहा है तो उसको लिख लीजिए। क्या बचा 5 -1 1 और 2। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार से लिख रहे हैं, जब आप समझदार हो जाएंगे आगे सीख जाएंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप यहीं से डायरेक्ट काट कर मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं इसलिए इस तरह से आपको करना है।
ये कितना हो गया, अब 2/2 का हो गया, तो इसका मान निकालना सीखे हो, 5 दूना 10, 1 1 कम 1 यानी कि प्लस 1, तो कितना आ गया 11। इसी तरह यम 1 2 का निकालना है, तो देखिए इस वाले का यहां से आपको ऐसे सीध में काटना और इसको सीध में काटना है, तो बचा क्या 3, देखो ये कटा है तो बचा -1 और 2 बचा, इसको हल कर लीजिए। M12 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 0 का करेंगे तो 0 यानी कि क्या आ गया 6 आ गया। अब निकाल लीजिए M13, ये वाला इसको काटिए और इसको काटिए, बचा क्या 3 बचा, 5 बचा, 0 बचा, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 कम 3, 0 का करेंगे तो 0 ही होगा यानी कि क्या आ गया यहाँ पे 3, तो M13 यहाँ पे आपको 3 मिल गया। तो जो पहली पंक्ति थे उनके जितने भी उपसारिक थे उनको हम निकाल लिए। अब यहाँ बगल हम निकाल लेते हैं द्वितीय पंक्ति के, तो द्वितीय पंक्ति के उपसारिक निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये दूसरी पंक्ति है, तो इसका क्या नाम है इस वाले एलिमेंट्स का M21, इसे आपको क्या करना है इसके सीध में काटना और इसके सीध में काटना है, तो बचा 0 1 4 2, तो 0 1 और 4 2, और इसको सॉल्व करना आपको आता है, तो ये हो जाएगा 0 करेंगे तो 0, 1 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये कितना आ गया -4, ये मिल गया। अब M22 यानी ये वाला M22 है, तो इसको ऐसे काटिए और इसको ऐसे काटिए, तो देखिए ऐसे ये कटा ऐसे ये कटा, तो बचा 1042, 1042 ऐसे कुछ बचा। अगर आपको काटने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप रफ में लिखकर ऐसे काट सकते हैं और फिर देखिए क्या बच रहा है। तो M22 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 कम 2, इसका करेंगे तो 0, तो आया कितना 2। अब निकाल लीजिए M23, ये वाला इसको काट दीजिए यहाँ पे, इसको काट दीजिए यहाँ पे 1001, 1001 ऐसे कुछ बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1, इसका करोगे तो 0 यानी क्या आ गया 1। तो यहां पे हमको द्वितीय पंक्ति के जितने भी उपसारणिक थे वो मिल गए। अब हमको निकालना है तृतीय पंक्ति का, तो तृतीय पंक्ति का उपसारणिक, तो यहां से अब देखिए ये है तृतीय पंक्ति, इसका नाम क्या हो जाएगा M31। देखिए इसको काटना है और इसको काटना है, बचा क्या 0 5 4 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका 0 और 5 चौक कितना हुआ 20, घटाएंगे तो -20 आएगा। अब निकालिए M32 ये वाला है, तो इसे आप काट दीजिए और इसे काट दीजिए, तो बचा क्या बचा 134 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -1 4 तिहाई 12 यानी कि क्या आ गया -13, ये आ गया। अब M33 निकालिए, ये वाला इसको काटिए, बचा कितना 1305, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 कम 5, ये 0, तो बचा कितना 5। तो ये आपके जो भी उपसारणिक थे उनको हम निकाल लिए। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसका सहखंड यानी कोफैक्टर निकालते हैं। यहां पे हम लिख लिए हैं कि जो भी आपका उपसारणिक आया हुआ था, अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति का सहखंड
तो सहखंड यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो सहखंड निकालने का आपको फार्मूला पता है क्या है, एक बार हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, उसी का यूज हम करेंगे। तो हमारा होता था aij इक्वल टू -1 पर पावर -i प्लस j इंटू mi और j होता है। इसी पे आपको रख के सॉल्व करना है। वैसे आप सीख चुके हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति का निकालना है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि A11 यहां रखेंगे डायरेक्ट। देखिए 112 यम यहां रखेंगे तो M11 दो बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा और इसकी वैल्यू देखिए क्या निकली है 11। तो मान क्या आ गया A11 का 11, ये पहला। इसी तरह यहां पे अब लिखते हैं A12 i का मान 1 j का मान 2 यम का 1 और j का 2। तो ये आपका क्या हो गया 3 बार। तो डायरेक्ट यहां पे हम लिख देते हैं क्या हो जाएगा 2 1 3। तो 3 बार गुणा किए तो -1 और इसकी वैल्यू यहां आई हुई है 6। तो क्या बन गया ये M12 जो आपका आया वो -6 आया। इसी तरह A13 i का मान 1 j का मान 3 यानी कितना हो गया 4 और इसी तरह यहाँ पे 1 और 3। A13 इक्वल टू 4 बार गुणा करेंगे तो +1, इसकी वैल्यू कितना आई है 3। तो ये जो आपका आ गया A13 3 आ गया। ये तीनों निकल गए किसके प्रथम पंक्ति के। अब हमको निकालना है द्वितीय पंक्ति के सहखंड। तो द्वितीय पंक्ति के निकाल लीजिए तो क्या बनेगा A21 -1 i का मान 2 और 1 का मान 1 और j का मान 1। तो 2 और 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 और 1 इसी फार्मूले में रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। A21 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। A21 की वैल्यू आई है -4, इसको दोनों को आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा +4। ये वैल्यू यहां से निकल गई। तो देखिए इसमें गुणा भाग ही आपको करना है, तो 1-2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो कहीं भी गलती नहीं होगी, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अब आपको क्या निकालना है A22। तो 2i और j 2 4 हो गया, यहां 2 और यहां 2। A22 4 बार गुणा करेंगे तो +1 और इसकी वैल्यू कितना आ गई 2। तो 2 1 कम 2, ये वैल्यू आ गई। अब A23 i का मान 2 और j का मान 3। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, इसी फार्मूले में रख रहे हैं, यहां भी आप रख दीजिए। तो 5 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और M23 की वैल्यू यहां पे आप देखिए, तो यहां नहीं लिखे देख लेते हैं M23 की वैल्यू क्या आई है। M23 की वैल्यू 1 आई हुई है, ये 1 यहां 1 रख देते हैं। ये कितना आ गया आपका -1, ये आ गया। अब हम तृतीय पंक्ति का निकाल लेते हैं। तृतीय पंक्ति का सहखंड तो क्या बनेगा पहला A31 i का मान 3 और j का मान 1 यानी कितना हो गया 4, यहां 3 यहां पे 1। 4 बार गुणा करेंगे तो +1, M31 आप देखिए वहां पे आया -20, गुणा कर देंगे तो -20। A31 भी आपको यहाँ पे मिल गया। अब A32 तो i का मान 3 j का मान 2, यहां पे भी 3 और यहां पे 2। तो यहां पर भी हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। देखिए 3 2 कितना हो गया 5, 5 बार गुणा करेंगे तो -1। M32 की वैल्यू आप देखिए -13 आई हुई है,
गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, A32। अब इसी तरह A33, IJ का मान 3 यानी कि 3 + 3, और यहां पर भी 3 और 3। तो जगह थोड़ा कम है तो यहीं बगल लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ 3 3 6 हम लिख देंगे डायरेक्ट, 6 बार गुणा करेंगे तो +1, और इसकी वैल्यू यहाँ आई हुई है 5, गुणा करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। तो ये आपके क्या निकल गए सहखंडज। तो जब आपको उपसारणिक पता थी उसके मदद से हम यहाँ पे सहखंडज निकाल लिए। जिस तरह से हम आपको समझाए हैं, अब कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरह से उसका सहखंडज निकाल सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके ये जो सारणिक दी गई है इसका क्या बताना है, इसका आपको मान बताना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंडों को निकालना है। तो देखिए सहखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, उपसारणिक निकालना होता है। यहां हम उपसारणिक नहीं पूछा है तो डायरेक्ट इसमें हम करेंगे। देखिए डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय पंक्ति के सहखंड आपको निकालना है। तो द्वितीय पंक्ति का पहला सहखंड A21 होगा। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यहां पे चलिए हम लिख दे रहे हैं। पहले यहां हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला था AIJ = -1 पर पावर I + J × MIJ। ये तो आपका हो गया फार्मूला, इसी की मदद से आपको सहखंड निकालना है। तो देखिए A21 = I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 यानी कि कितना आ गया 3, और यहां पे 1 और 2 और 1 यहां पे हो गया, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 1 हो गया। एक में थोड़ा सा बता रहे हैं, देखिए 3 बार आप गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब उपसारणिक तो निकली नहीं है तो आप डायरेक्ट निकालिए। तो देखिए इस वाले का उपसारणिक, इसे काटिए और इसे काटिए, बचा क्या 3 2 8 और 3 यहाँ पे बच गया। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। A21 = -1 × ये 3 3 का 9 हुआ और 8 दूना 16 हुआ, 9 - 16। इसे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो +7 आ जाएगा। तो A21 जो आपका है वो कितना आ गया 7। अब हम निकाल लेते हैं क्या A22। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, देखिए -1 पे पावर 2 यानी कि 4। यहां सारणिक कौन सी आएगी, देखिए कौन सी आएगी, M22 आएगी। तो ये गुणा करेंगे आप 4 बार तो +1 आएगा। M22 देखिए क्या आएगा, ये वाला, इसे आप काट देंगे और इसे काट देंगे तो बचेगा क्या 5 1 8 और 3 बचेगा। गुणा करिए 5 तिहाई 15, 8 एकम 8, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ये आ गया आपका 30 और दूसरा। अब इसी तरह हम निकालेंगे A23। तो देखिए क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3। तो यहां पे भी हम लिख देते हैं क्या, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, और यहां क्या आएगा M23। ये 5 बार गुणा करेंगे तो -1, M23 निकालिए, ये है, इसको आप, ये है 23, इसे आप काटिए और इसे काटिए, बचेगा क्या 5 1 और उसके बाद 3 2। हल करिए, 5 दूना 10, 3 एकम 3,
घटाएंगे तो 7 आएगा, गुणा करेंगे तो -7 आएगा। तो ये आपके द्वितीय पंक्ति के जो भी सहखंड थे उनको हम निकाल लिए। अब इसके मदद से आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इरेज करके हम यहीं पर लिख लेते हैं। तो देखिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है। क्या फार्मूला यूज करना है, देखिए द्वितीय पंक्ति के अनुदिश, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश सारणिक का प्रसार। तो द्वितीय इसका प्रसार देखिए बहुत ही आसान फार्मूला है, कैसे यूज करेंगे। तो पहले तो क्या लिखेंगे, देखिए A21 इंटू A21 जो एलिमेंट्स हैं उनका सहखंड में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर A22, फिर A22 हो जाएगा, प्लस फिर A23 और A23। तो जिस पंक्ति के सापेक्ष आपको विस्तार करना रहेगा उसी का एलिमेंट्स और उसी के सहखंडों का आपस में गुणा करके जोड़ देना है। बस रख दीजिए सारी वैल्यू। A21 कितना है 2, A21 यहाँ वैल्यू निकालें 7, A22 देखिए कितना है 0, A22 यहाँ निकाले हैं 7, A23 कितना है 1, A23 वहां पे निकाले हैं -7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 14, ये हो गया 0, ये हो गया -7। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ये जो वैल्यू आपकी आई इसकी कितना आई 7। इस सारणिक का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए।